नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की ताज़ा खबरों की ओर। पीएम मोदी के बस्तर आगमन पर बस्तर संभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने जगदलपुर कृषि उपज मंडी में अपनी सभा की, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर वह मोदी सरकार को अपने अधिकारों पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक पहल कर रहे हैं। जहां महिला बाल विकास विभाग महिला एवं बच्चों के संरक्षण और पोषण का विभाग कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही विभाग के सबसे संवेदनशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जो पूरे देश में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली सबसे बड़ी आधारशिला कही जा सकती है, उन्हीं के साथ शोषण होने की बात समय समय पर आंगनवाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिका द्वारा उठाई जा रही है। पीएम मोदी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने मीडिया को अपना माध्यम बताते हुए कहा कि हमारी क्षमता नहीं है कि हम पीएम मोदी से मिलकर अपनी बात उनसे कह सके, तो हमने मीडिया से निवेदन किया है कि वह हमारी बात पीएम मोदी तक जरूर पहुँचाए, हमारा सहयोग करें। कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपने नियमितीकरण और विभागीय प्रमोशन की मांग करते हुए मिनी आंगनबाड़ी और मूल आंगनबाड़ी पर भी बात की और खुद को केंद्र की योजना अंतर्गत बताते हुए और दोनों का संविलियन कराते हुए एक वेतन के साथ मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पूर्ति की भी मांग की गई है। रिपुदमन सिंह बेस की रिपोर्ट। मैं श्रीमती जयश्री राजपूत, जिला अध्यक्ष कांकेर। आज हम लोग कृषि उपज मंडी जगदलपुर में पूरे बस्तर संभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकत्रित हुई हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो उनके लिए हम मांग पत्र, क्योंकि हम केंद्र के कर्मचारी हैं, तो उनके लिए हमने मांग पत्र बनाया हुआ है कि हमको रेगुलर किया जाए, क्योंकि एक महिला बाल विकास विभाग ऐसा है जिसमें प्रमोशन नहीं दिया जाता। सुपरवाइजर भर्ती है वो बाहर से लिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमको डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाए। 10 साल का जिनको अनुभव है वो वरिष्ठता के आधार पे उनको मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इतने वर्षों से केंद्र के कर्मचारी हैं, सरकारी शासन का यहाँ काम कर रहे हैं, परंतु हम लोग का मानदेय में बस बढ़ोतरी किया जाता है, बाकी कोई भी लाभ हमको नहीं मिल रहा है। तो हमको सबसे प्रथम है कि हमको रेगुलर किया जाए। श्रीमती रुक्मणी अध्यक्ष, संभाग शाखा अध्यक्ष। आज की बैठक हम लोग कोई हड़ताल के उद्देश्य पे नहीं किए हैं, क्योंकि हड़ताल के बाद हमारी संभागीय बैठक नहीं हुई थी, जिसकी समीक्षा का बैठक आज रखा गया था और रखा गया है। और ये जो है अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, उनके लिए हम लेटर तैयार किए हैं। हम तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी बात आप लोगों के माध्यम से हम उनको पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये हम जो है आंगनबाड़ी महिला बाल विकास जो है केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसमें वो हमको 4,500 ही देती है केंद्र सरकार। उसके एवरेज पे हमारा बहुत कम है। एक शिक्षक के बराबर हम काम करते हैं, जो सुबह 9 बजे से लेकर हम 4:30 बजे 3:30 बजे के बाद भी, उसके बावजूद भी हम लोग का काम एक्स्ट्रा होता है। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी से कि हमको रेगुलर कर्मचारी के दर्जा दें, जबकि हमारा महिला बाल विकास में एक प्यून भी रेगुलर कर्मचारी कहलाता है, जिसकी कोई योग्यता भी नहीं होती है। हमारे पास आज हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएट हैं, अच्छी योग्यता वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं हो सकते हमारे कार्यकर्ता रेगुलर कर्मचारी, क्यों शासकीय कर्मचारी नहीं बन सकते। तो मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे महिला बाल विकास में जो भी हमारे कार्यकर्ताएं हैं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के, हमारे पूरे भारतवर्ष के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे को पूरे रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि काम हमारी इतने ज्यादा है। और ये बस्तर क्षेत्र है, सबसे प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे बस्तर में आना नहीं चाहता, ड्यूटी करना नहीं चाहता। अभी जो सुपरवाइजर भर्ती हुई है, जो पूरी छत्तीसगढ़ में बाहरी भर्ती ज्यादा हुई है, जबकि हम इस आस में हम लोग 30 साल बिता चुके हैं कि आज नहीं तो कल हमारी प्रमोशन होगी। तो प्रमोशन की बात तो दूर की बात है, हमारे लोगों में से किसी का हो भी नहीं रहा है। हमारे बस्तर के लोगों को नहीं लिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बस्तर संभाग के कार्यकर्ता बस्तर संभाग में ही प्रमोशन होके हमारे सुपरवाइजर बन के आए, ताकि उनको बाहर जाना ना पड़े। बाहर से जो भर्ती होती है, आते हैं 4-6 महीना बिताते हैं, 2 साल बिताते हैं और अपने ट्रांसफर लेके यहाँ से चले जाते हैं। आज भी हमारे सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा, हमारे नारायणपुर इस क्षेत्र में देखेंगे तो हर जिले में, हमारे 7 जिले में सुपरवाइजर की, अधिकारी की कमी है, और वो काम हमारे कार्यकर्ताओं से लिया जाता है। जब एक सुपरवाइजर का काम एक हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर सकती है,
है तो वो क्यों सुपरवाइजर नहीं बन सकती? कोई सुपरवाइजर ऐसा नहीं है कि उनका रिकॉर्ड बनाने से लेकर जितनी भी योजनाओं के काम आते हैं हमारे कार्यकर्ता पूरा रिकॉर्ड अप टू डेट करके पूरे भारत दिल्ली तक भेजने का काम हमारी कार्यकर्ताएं करती है। तो फिर इन लोग रेगुलर क्यों नहीं हो सकते? मेरा मोदी जी से निवेदन है कि हमारे महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हमारे महिलाओं को उसमें अन्य विभाग में भी प्रमोशन दिया जा सकता है, हमारे विभाग में भी दिया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन के यहाँ 30 से 35 सालों के रिटायरमेंट लेके आज सेवा देने वाले 35-35 साल काम करने वाले कार्यकर्ता बहने एक कागज लेके खाली हाथ जाके सेवा समाप्त करके आज आप बैठे हुए हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम सारी जिंदगी शासन का योजना के तहत हम लोग अपने सेवा